कनाडा में स्टूडेंट कैपिंग का अपोज होना शुरू हो चुका है। कनाडा की तीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ कनाडा, एसोसिएशन ऑफ करियर कॉलेजेस और कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन ने अलग अलग स्टेटमेंट्स में इसको क्रिटिसाइज़ किया है, जहां अपोज किया है। अब ये अपोजिशन क्यों हो रहा है, क्या आने वाले टाइम में इस अपोजिशन का इन पॉलिसीज़ पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस वीडियो में यही शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े मायने रखती हैं ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं अपने आप में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और यूनिक वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं जो अपोजिशन इस टाइम पे कनाडा के अंदर इन किस कैपिंग का हो रहा है। बेसिकली ये इसमें दो मुद्दे हैं। पहला, यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा है कि आपने ये जो है वन साइज फिट्स फॉर ऑल, यानी कि आपने ये लागू तो कर दिया, लेकिन इसमें सारे इंस्टीट्यूशन को एक बराबर खड़ा कर दिया। यहाँ पे बहुत क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाती है, आपने उन इंस्टीट्यूशन को भी इसमें लाके खड़ा कर दिया। और दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि ये एक रिएक्शनरी है, यानी कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन है। तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये अपोजिशन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि सिर्फ कनाडा का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर ही नहीं करेंगे, बल्कि कनाडा की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट इनका हो सकता है। तो ये जो तीन फैक्टर हैं, ये इसी वजह से इतना ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है। सबसे पहला, कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनकी जो इंडस्ट्री है वो 22 से 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, यानी कि कनाडा का थर्ड मोस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो है वो सोर्स है। अब जब कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती को कम कर दिया गया है, तो नेचुरली है ये रेवेन्यू नीचे जाएगा। जब ये रेवेन्यू नीचे जाएगा तो कनाडा में जो है वो इकोनॉमी कनाडा की हिट होगी। और सबसे बड़ी बात, जो जॉब्स क्रिएट होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से, जो कमाई होती है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट इस चीज़ का है जो कनाडा में जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो वो जॉब जो है बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होने वाली हैं। तो इसी वजह से सारे सेक्टर्स से इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि इसका कनाडा की इकोनॉमी पे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की तरफ से इसलिए है कि कनाडा की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं, चाहे पब्लिक हैं चाहे प्राइवेट हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे अपने रनिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस पे डिपेंड करती हैं। इतने बड़े लेवल पे करती हैं, तो कई यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं यहाँ पे 80 to 90% रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आता है। तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उनकी एनरोलमेंट कम होती है, तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ तक पब्लिक कॉलेजेस की जो एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैपिंग करने जा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमें फंडिंग आनी है, क्योंकि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो फंडिंग से चलते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है, तो वो फंडिंग रिज्यूम करिए, या तो हमें आप फंड प्रोवाइड करवाइए, अदरवाइज आप ये कैपिंग नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं बहुत बड़े लेवल पे अपनी ऑपरेशंस के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जो एसोसिएशंस हैं वो बहुत बड़े लेवल पे इसको अपोज कर रही हैं और कह रही हैं कि आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म में, इसके बहुत ही बड़े जो है रिजल्ट निकल सकते हैं। आने वाले टाइम में कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस जो कि बहुत नामी गिरामी हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं और उनको शट डाउन होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसीलिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की सारी एसोसिएशन इसके अपोज में है। तीसरा बड़ा रीज़न जो है, अगर हम 22 की बात करें, तो कनाडा ने एक गोल सेट किया था अपने लिए कि हमने नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन बनना है पूरी दुनिया में। अब अगर कनाडा कैपिंग करता है तो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएंगे, तो नेचुरली है जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे उनका एडवांटेज दूसरे कंट्री ले सकते हैं, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, जो भी स्टडी डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, तो वो जो स्टूडेंट रह जाएंगे उनका फ्लो उन कंट्रीज़ की तरफ हो सकता है। तो कनाडा का जो गोल है नंबर 1 बनने का, उसको बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि अगर कनाडा ने नंबर 1 डेस्टिनेशन दुनिया में बनना है तो कनाडा को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। कैपिंग इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो कनाडा आना चाहते थे, जो क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते थे और जो क्वालिटी स्टूडेंट थे, वो अब कनाडा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे या कनाडा में एडमिशन लेना नहीं चाहेंगे। तो इससे लॉन्ग टर्म में कनाडा वो गोल हासिल नहीं कर पाएगा और दूसरे कंट्री जो है इस मौके का एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कनाडा की इस कैपिंग का और भी बड़े लेवल पे विरोध हो सकता है। हालांकि कनाडा का 2024 का जो नंबर है
वो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। 3,64,000 फिक्स नहीं है। अगर कनाडा की इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर पड़ता है इस चीज़ का, और वहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और कनाडा को स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे जो है लॉस होता है, तो इस नंबर को रिवाइज किया जा सकता है। 2024 में भी रिवाइज किया जा सकता है, और पर्टिकुलरली अगर हम 25 की बात करें, जिसका नंबर अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है और कहा गया है कि 2024 के असर देख के उसके बाद ही डिक्लेयर किया जाएगा, तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, वो नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि ये जो कैपिंग है इसका बड़े लेवल पे विरोध होने वाला है, क्योंकि जो अभी प्रोसेस होना है, जो नंबर ऑफ शीट्स हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट होनी है प्रोविंस के, उसमें भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि उसको कम सीट्स अलॉट हों। इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू होने वाला है आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि अपोज कितना होता है और इस अपोजिशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन कैपिंग के रिगार्डिंग मिल सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।